शंकराचार्य सीधे योगी और उनके प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ आज यूपी दिवस के एक कार्यक्रम में लखनऊ में थे। ये तस्वीर भी साथ साथ पीछे आपको दिखवा रहे हैं, देखिए, जहां गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। थोड़ी देर देखिए, दोनों डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं। अब यूपी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। यूपी दिवस और इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम। भारत गणराज्य के यशस्वी आदरणीय अमित शाह जी उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हम सबके। और वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ माघ मेले में शंकराचार्य धरने पर डटे हैं और प्रदर्शन और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद शंकराचार्य के तेवर बिल्कुल नरम नहीं पड़े हैं। वो पालकी से स्नान ना करने देने पर प्रशासन से नाराज हैं और अभी भी माफी मांगने पर अड़े हुए हैं। शाम होते होते पालकी पर लौटे हैं शंकराचार्य। तो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, प्रहार हो रहा है, एक तरफ से हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी कोई भी चुप नहीं है। अब जरा आपको हम इस मामले में कुछ जानकारी और पहुंचा देते हैं, क्योंकि कंस की कहां से एंट्री हो गई। देखिए, अब आपको बता दें कि शंकराचार्य ने फिर से योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी पर औरंगजेब वाला तंज कसा है और कहा है कि योगी सरकार की मुगल काल जैसी नीति है। जो मंदिर तोड़े वो औरंगजेब नहीं तो और कौन है। शंकराचार्य योगी सरकार के मंत्रियों पर भी आग बबूला है। योगी के मंत्रियों पर उन्होंने कंस वाला प्रहार कर दिया। कहा कि कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे। मुखिया को खुश करने के लिए ये उनसे भी आगे बढ़ जाते हैं। हमारे लिए जो भगवान से सद्बुद्धि मांग रहे हैं, भगवान से थोड़ा अपने लिए भी मांग ले तो बेहतर होगा। योगी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, जो कि प्रयागराज से आते हैं, नंद गोपाल नंदी ने सवाल उठाए थे। नंदी ने कहा था कि आदिकाल से जब भी कोई अच्छा काम होता है उसमें किसी ना किसी तरह विघ्न डालने वाले जरूर आ जाते हैं। रामायण और महाभारत में भी अच्छे काम में विघ्न डालने वाले आए थे। किसी पार्टी को लेकर कोई एजेंडा चलाए तो यह साधु संत का काम नहीं है। मैं भगवान से यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को वो सद्बुद्धि दें। अब इसी पर शंकराचार्य ने पलटवार किया था। आगे बढ़े, देखिए, सरकार बनाम शंकराचार्य के विवाद में कैसे बयानों का तूफान मचा है। सुनाते हैं योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी और शंकराचार्य का बयान, दोनों का बयान सुनिए। आदिकाल से जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसमें विघ्न डालने वाले होते हों जरूर, तो हो सकता है उसमें विघ्न डालने का प्रयास हो। जिस तरह से अपार भीड़ हो रही है, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, उस आस्था में कोई आदमी आकर के इस तरह से कर रहे हैं तो मैं तो भगवान से यही कहूँगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सर, दुखिया होता है, उसको खुश करने के लिए उसके जो लोग नीचे के लोग होते हैं उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि सब हाँ ठीक है, उनके कहने से भगवान काम करता है। हम क्यों उनको व्यक्तिगत किसी कारण से बोलेंगे। हमारा कोई ना उन्होंने कुछ लिया है ना हमको कुछ दिया है, हमारा उनका कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में भी हम उनका सम्मान करते हैं। जहाँ तक ये औरंगजेब वाली बात है जिसके कारण साधु संत चर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारे अपने अनुभव की बात है। हमने अपनी आंखों से मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ा जाता देखा है, फेंका जाता देखा है, और हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। कोई संकोच हमको नहीं है कि जो भी हमारा मंदिर तोड़ेगा, अगर हमारा सगा भाई भी तोड़ेगा तो हम उसको औरंगजेब ही कहेंगे। दूसरा कोई शब्द ही नहीं है औरंगजेब के सिवाय ऐसे व्यक्ति के लिए। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को आपने सुन लिया और योगी के मंत्री जी को भी सुन लिया आपने, दोनों को सुनवा दिया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, विपक्ष ने भी एंट्री मार ली है। कैसे? क्योंकि शंकराचार्य और योगी सरकार में टकराव बढ़ा तो विपक्ष को इसमें सियासत का मौका मिल गया। अब देखिए, मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं ने उपवास रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। यह तस्वीर उसी की है और इसकी अगुवाई एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की। तस्वीर देखिए। हाँ, तो ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश की और वहां की तस्वीरों की। अब कांग्रेस ने प्रदर्शन उत्तराखंड में भी किया है। जी हां, उत्तराखंड में भी, बस यहां तरीका थोड़ा सा बदल गया। उसकी तस्वीरें ये है। कई कांग्रेस विधायक और नेताओं ने यहां पर मौन प्रदर्शन करके शंकराचार्य के साथ और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये देखिए, खटीमा है उत्तराखंड।
और अब उत्तर प्रदेश से भी कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। राजधानी लखनऊ से सुल्तानपुर तक उसने पोस्टर के जरिए सरकार पर हमला बोला है, जिसकी तस्वीरें देखिए जरा। ये चुटिया पकड़ के जैसे किस तरह से बटुक की, और यही निशाना साधा है कांग्रेस ने, विपक्ष ने। एक तरफ लिखा हुआ है संगम नोज, और वो बटुक देख रहे हैं बाल खींचकर, यानी केश पकड़कर खींचने का, ये सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। और एक और खबर है इससे जुड़ी हुई। शंकराचार्य के समर्थन में एक बीजेपी नेता ने भी इस्तीफा दिया है। बलरामपुर से एक ब्राह्मण नेता हैं और एडवोकेट हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के साथ अपमान हुआ है, इसलिए वो बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। यही है, चोटियां पकड़ करके खींचा गया, जमीन पर लेटा करके मारा गया। वीडियो वायरल हुआ, हमने देखा तो हमको बहुत आहत हुआ, जिस कारण मैंने त्यागपत्र देने का निश्चय किया। अब देखिए विपक्ष की एंट्री तो हुई है, क्योंकि शंकराचार्य पे लड़ाई है और सियासत इस बीच गरमाई है। कौन क्या कह रहा है जरा आप सभी तक पहुंचा देते हैं, देखिए जरा। अब शंकराचार्य पे जो ये लड़ाई है, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि हमें खुशी है कि अभी मुक्तेश्वरानंद डटे हुए हैं। एक सनातनी शंकराचार्य जी के साथ है और उन्होंने नकली सनातनियों की पोल खोल दी। हमारा तो शंकराचार्य जी से सीधा संपर्क है। स्वामी रामदेव योग गुरु वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हम शंकराचार्य को ईश्वर का अवतार मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो किसी विवाद में ना पड़े। भला एक संत विवाद कैसे उत्पन्न कर सकता है, उन्हें सोचना चाहिए कि धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। इमरान मसूद सांसद हैं कांग्रेस के, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करती थी, अब शंकराचार्यों को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या देश में अब शंकराचार्य को भी यह सिद्ध करना होगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं।